हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे हेडलाइन नेटवर्क के बारे में। और आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। आज हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हेडलाइन नेटवर्क, जो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, फ्रॉम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये आपको कई बार उसमें मशीन लर्निंग में भी मिलता है, ठीक है, आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का भी पार्ट है, और कभी कभी कुछ और सब्जेक्ट जैसे एआई के पार्ट में भी एएनएन को कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है। तो आपका जो ये हेडलाइन नेटवर्क है, दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब जब हम ट्रेडिशनल नेटवर्क्स की बात करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने स्टार्ट करा, आपको बताया कि सबसे पहले मैककेलेक मॉडल आया, ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि हैब रूल आया, फिर इन दोनों को मिक्सअप करके हमने रोजेनब्लाट की बात करी। तो ये सारे आपके कैसे थे, ट्रेडिशनल नेटवर्क थे। अब इसी में आपका आता है फिर बाद में हेडलाइन नेटवर्क। फिर हेडलाइन नेटवर्क का मॉडिफाइड वर्जन, या कह लीजिए कई सारे हेडलाइन को जब हमने ऐड कर दिया, मिला के एक नया नेटवर्क बनाया, जिसे हम कहते हैं हेडलाइन नेटवर्क। तो आज का जो मुद्दा है, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हेडलाइन नेटवर्क। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग द हेडलाइन नेटवर्क ट्रेनिंग एल्गोरिथम। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टू मेडलाइन नेटवर्क, ठीक है। मेडलाइन नेटवर्क के भी क्वेश्चंस आते हैं, सो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। चलिए, हेडलाइन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। हेडलाइन मीन्स टू अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन, ठीक है। अब किसी भी चीज का लीनियर होने का क्या मतलब है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई नेटवर्क लीनियर है, मतलब उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो समहाउ लीनियर टाइप का है, मतलब उसकी जो वैल्यूज होंगी वो फिक्स होंगी, ठीक है। इट इज हेडलाइन स्टैंड्स फॉर अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन। मतलब अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन को आप शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, हेडलाइन, ठीक है। इट मेक यूज ऑफ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जैसा मैंने बताया, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं लीनियर न्यूरॉन, राइट। एंड इट यूजेस द डेल्टा रूल फॉर ट्रेनिंग to minimize the mean squared errors between the actual output and desired target output। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए कि कोई भी ट्रेनिंग एल्गोरिथम, चाहे वो रोजेनब्लाट का रहा हो, चाहे वो हेब रूल का हो, उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा वेट मैट्रिक्स, वेट एंड बायस ही जनरेट होता है। क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में इनपुट एंड आउटपुट का पेयर तो पहले से ही प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लर्निंग अप्लाई करते हैं, जब ट्रेनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो हमें जो है वेट एंड बायस की करेक्ट वैल्यूज मिलती हैं, ठीक। तो हेडलाइन नेटवर्क क्या कह रहा है कि ये अपना इसका जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, जो वेट अपडेशन रूल है, वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द डेल्टा रूल फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, टू मिनिमाइज द मीन स्क्वायर्ड एरर। मतलब ये क्या, इसका बेस क्या है कि ये जो मीन स्क्वायर्ड एरर है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड टारगेट आउटपुट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वेट्स एंड बायस है वो हमारे एडजस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल से भी पता चलेगा, और जब हम अभी फॉर्मूला पे आएंगे तो वहां पे, मतलब जो आपका ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, वहां से भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाना है। सो हेडलाइन इज अ नेटवर्क विद सिंगल लीनियर यूनिट। आप कह सकते हैं कि सिंगल प्रोसेसिंग न्यूरॉन, ठीक है। मतलब इसमें जो हेडलाइन न्यूरॉन है, ठीक है, जिसके पास ये हेडलाइन नेटवर्क वाले सारे फीचर है, वो एक न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। सो इट इज अ सिंगल यूनिट न्यूरॉन विच रिसीव्स इनपुट फ्रॉम सेवरल यूनिट। मतलब एक न्यूरॉन है, ठीक है, सिंगल यूनिट न्यूरॉन, जो कई सारे यूनिट से इनपुट को रिसीव कर रहा है, और इसके पास एक और एक्स्ट्रा इनपुट होता है जिसे आप क्या कहते हैं, बायस, ठीक। एंड द हेडलाइन मॉडल कंसिस्ट ऑफ ट्रेनेबल वेट्स, मींस ये जो आप भाई इनपुट्स हैं, तो इनपुट के साथ वेट भी एसोसिएटेड होंगे। अगर वेट्स एसोसिएटेड हैं, दीज आर ट्रेनेबल, मींस इन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एल्गोरिथम, ठीक है। एंड इनपुट्स आर ऑफ टू वैल्यूज, +1 और -1। मतलब आप इनपुट में या तो +1 ले सकते हैं या तो -1 ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे कहिए कि ये जो है आपका नेटवर्क बाइपोलर इनपुट्स पर काम करता है, और जो आउटपुट जनरेट करता है दैट इज ऑल्सो ऑफ बाइपोलर नेचर, ठीक है। अब आउटपुट का किसी भी एएनएन की का जो आउटपुट होता है उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, एक्टिवेशन फंक्शन पे, ठीक है। तो हमने ये फिक्स कर दिया कि ये जो इनपुट लेगा, ठीक है, वो या तो +1 होगा या -1 होगा, मतलब बाइपोलर होगा। और जो आप वेट्स आप लर्निंग के थ्रू अचीव करेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और
नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए या नेगेटिव ही होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन की, तो एक्टिवेशन फंक्शन भी आपका इस तरीके का है कि ये +1 एंड -1 ही जनरेट करेगा। और फंक्शन क्या है कि आपका जो y इन है या y एन, अभी डायग्राम से क्लियर करेंगे, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम लेके चलेंगे। मींस आपका जो एक सेकेंड, जो y इन है या जो y एन है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, +1। और अदरवाइज मींस y इन की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, -1। दिस एक्टिवेशन फंक्शन इज यूज्ड फॉर द एडलाइन नेटवर्क। ये फिक्स है, आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो और बेसिकली जो एडलाइन नेटवर्क है, इसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है, हम उसको टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एडेलाइन इज अ सिंगल यूनिट न्यूरॉन विच रिसीव इनपुट फ्रॉम सेवरल यूनिट्स एंड आल्सो फ्रॉम वन यूनिट कॉल्ड बायस, जो हमने डिस्कस कर लिया। एंड एडेलाइन मॉडल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एडीए लिया जाता है। एडेलाइन मॉडल कंसिस्ट ऑफ ट्रेनेबल वेट्स इनपुट ऑफ वैल्यूज +1 -1, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो एक अब बेस फॉर्म करते हैं कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं या एडलाइन नेटवर्क कैसे काम करेगा। सो इनिशियली वी स्टार्ट विद रैंडम वेट्स एंड बायस आल्सो, राइट। एंड द नेट इनपुट, जिसे आप y in या फिर yn कह सकते हैं, इज कैलकुलेटेड टू is applied to a quantizer transfer function, possibly a activation function that restores the output to +1 और -1। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास ये इनपुट है, इनपुट के साथ वेट्स भी एसोसिएटेड रहेंगे। लेट मी टेल यू, जैसे ये मेरे पास इनपुट लेयर है, ठीक है। ये इनपुट के साथ ये सारे इनपुट कहाँ पे जाएंगे, एडलाइन न्यूरॉन पे, ठीक है, जिसका क्या फीचर है कि ये +1 और -1 को एक्सेप्ट करेगा। इसके पास एक बायस भी हो सकता है एज इनपुट, ठीक है। ये हमारे x1 x2 अप टू xn होंगे, ठीक है। अब इनपुट के साथ वेट एसोसिएटेड है, ठीक। तो इनपुट के पास कितना कलेक्टिव, या मतलब इस न्यूरॉन के पास कितना कलेक्टिव इनपुट आ रहा है, मतलब जिसे आप ये कहते हैं ना, सिग्मा xi wi फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, यही आपका y इन होता है, या आप इसे ही yn भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट भी सिग्मा से करते हैं। इसके बाद आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए या f से रिप्रेजेंट करिए, और आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद y इनको कंप्यूट करेंगे, और इसके बाद हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, जो हमने बताया, जो +1 एंड -1 जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ yn जब अगर लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो 1 आएगा, और yn अगर आपका लेस देन 0 है तो -1 आएगा। वो एक्टिवेशन फंक्शन आप अप्लाई करेंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। सो आउटपुट आपका +1 एंड -1 ही आएगा, क्योंकि हमने एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा लेके रखा हुआ है। एंड देन द मेडलाइन मॉडल कंपेयर्स द एक्चुअल आउटपुट विद द टारगेट आउटपुट। आपने जो भी आउटपुट जनरेट किया है उसको ये कंपेयर करेगा, और उसी के बेसिस पे जो आपका बायस एंड वेट है, इसे आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। सो लेट्स सी, ये हमारा कुछ पैरामीटर्स थे जिसे मुझे क्लियर करना था, तो मैंने इसे पहले से मेंशन करके रखा हुआ है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एडलाइन नेटवर्क। देखिए, ये आपका एक एडलाइन न्यूरॉन है। अच्छा, एक चीज मैं एक पॉइंट और बताऊं कि आपका जो ये है एडलाइन नेटवर्क, ये आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करता है। मतलब आपका जो ट्रेनिंग डेटा होगा उसमें इनपुट भी प्रोवाइडेड होगा, उसके साथ साथ आपको टारगेट या आउटपुट भी प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिलेटेड टू एडलाइन नेटवर्क, सही है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि देखिए, जैसा मैंने बताया, इनपुट वेक्टर है, ठीक है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप इसे कैपिटल V में स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे इनपुट वेक्टर है। हर एक इनपुट के साथ एक वेट एसोसिएटेड है, जिसे हम वेट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर योर वेट्स, ठीक है। एंड दिस इज योर लीनियर न्यूरॉन, जिसमें ये सारे इनपुट्स आ रहे हैं। इसके साथ एक बायस भी कनेक्टेड है, ठीक। एक्टिवेशन फंक्शन मैं यहीं पे मेंशन कर दे रही हूं कि देखिए, अच्छा, इसमें जो सिग्मा है, ठीक है, इसमें जो कलेक्टिव इनपुट आ रहा है उसे आप y इन भी कह सकते हैं और y n भी कह सकते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप आगे जब मैं एल्गोरिथम बताऊं तो आप परेशान ना हो, कंफ्यूज्ड ना हो, राइट। तो y n या y in अगर मैं लिखती हूँ तो आप उसे सेम ही मानिएगा। अब देखिए, ये जो y n है, ठीक है, दिस y n इज इक्वल टू सिग्मा
एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई, कहां से कहां तक, वेयर आई इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, जितने भी आपके इनपुट्स हैं उस पर इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है। इस तरह से हम वाई इन को कंप्यूट कर लेंगे। अब देखिए, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने क्या करा, ये जो हमारा सिग्मा है, एक सेकेंड, हाँ, सिग्मा के बेसिस पे हमने वाई इन को कंप्यूट कर लिया, ठीक है। अब ये जो वाई इन है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, आपके डिजायर्ड आउटपुट से, ठीक है। इसको, इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये रूल है क्योंकि हम वेट्स को जो है किसके बेसिस पे मॉडिफाई करेंगे, वाई इन के बेसिस पे, इसीलिए हम वाई इन को कंपेयर कर रहे हैं टारगेट से, ठीक है। आउटपुट ये जो वाई इन है, भाई वाई की डिपेंडेंसी किस पे है, वाई इन पे है, इसीलिए हम वाई इन और टी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई डिफरेंस है, मतलब जो एरर है, एरर इज इक्वल टू टी माइनस वाई इन, ठीक है, ये आपके एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपका एरर 0 है तो आपको वेट्स को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो एरर है ग्रेटर देन 0 है तो आपको इस वाई इन के बेसिस पे, ये जो आपने वाई इन यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, इसके बेसिस पे आपको अपने वेट्स को अडैप्टिव एल्गोरिथम के बेसिस पे सारा सबको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हम एक थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाए। मतलब हमने कहा कि हम इतना एरर बियर कर सकते हैं, तो उतना, जब तक हम उस मिनिमम एरर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम इसको मतलब वेट्स को कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करते रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं आपको लर्निंग एल्गोरिथम पर पहुंचने से पहले, कि आपका ये जो ट्रेनिंग रूल है, ये डेल्टा रूल के बेसिस, मतलब डेल्टा रूल के बेसिस पे आप वेट्स एंड बायस को मॉडिफाई करते हैं, मतलब ट्रेनिंग में डेल्टा रूल को यूज किया जाता है सबसे। और इसके बाद आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन को फिक्स कर दिया गया है जो आपका -1 एंड +1 जनरेट करेगा। मैं बार बार आपको रिपीट करके बता चुकी हूँ, इनपुट्स हमेशा बाइपोलर होंगे और आउटपुट भी आपको बाइपोलर मिलेगा, मतलब +1 एंड -1, ठीक है। आप जो है आपके जो वेट्स हैं उसको हम वाई इन के बेसिस पे ही मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एरर है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या कर रहे हैं, एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं और वेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे तब जब तक हमें एक मिनिमम एरर ना मिल जाए, ठीक। अब आते हैं हम अपने लर्निंग एल्गोरिथम में, ठीक है। द एडलाइन नेटवर्क ट्रेनिंग एल्गोरिथम इज एज फॉलोज। सबसे पहले वेट्स एंड बायस आर सेट टू सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है, एंड द लर्निंग रेट को भी आपको रैंडम वैल्यू पे सेट करना है। तो वेट एंड बायस को रैंडम वैल्यू पे सेट करिए और लर्निंग रेट को भी आप रैंडम वैल्यू पे सेट करेंगे, ठीक। ओके, परफॉर्म द स्टेप 2 to 6 व्हेन स्टॉपिंग कंडीशन इज फॉल्स। जब तक आपको स्टॉपिंग कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक आपको 2 to 6 को इसको परफॉर्म करते रहना है, मतलब, ठीक है। व्हेन स्टॉपिंग कंडीशन इज फॉल्स, सो परफॉर्म स्टेप 3 to 5 फॉर ईच बाइपोलर ट्रेनिंग पेयर, राइट, एंड सेट एक्टिवेशन फॉर इनपुट i इज इक्वल्स टू 1 to n। मतलब एक्टिवेशन मतलब जो भी आपको ट्रेनिंग डेटा में जैसे आपको दे दिया गया है x1 x2 x3, तो आपके पास जो x1 है, आपने जो नेटवर्क फॉर्म करा है x1 इज इक्वल्स टू स्मॉल s1, x2 इज इक्वल्स टू दिस, इस तरह से जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। इसके बाद आप नेट इनपुट टू द आउटपुट यूनिट, मतलब ये क्या बता रहा है कि आप वाई एन को कैलकुलेट कर लीजिए या वाई इन को कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वेट को अपडेट करना है, ठीक है। इसके बाद हम वेट को अपडेट करेंगे WI न्यू इज इक्वल टू WI ओल्ड, ठीक है। एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफर्म करने दो, लेट मी चेक वन थिंग। हाँ, ठीक, ओके। एक्चुअली मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, बीच में कुछ गड़बड़ ना हो। चलिए ठीक है, बहरहाल हमें क्या करना है, देखिए हमें नेट इनपुट को कैलकुलेट कर लिया यूजिंग वाई एन इज इक्वल टू
वाई। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हमें वेट्स को तब तक मॉडिफाई करना, जैसे देखो हम बार बार एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने एरर पे एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है ई टी, ठीक है, और हमने जब एरर को कैलकुलेट करा, हमें ये बात करनी चाहिए थी कि जब वाई इनको कंप्यूट करा तो एक स्टेप यहाँ पे जो मिसिंग है, वी विल कैलकुलेट द एरर ऑल्सो, राइट, यही मिसिंग था, इसी वजह से मुझे देखना पड़ा कि क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो जब आप वाई इन को कैलकुलेट कर लेंगे तो वाई इन के बेसिस पे यू विल कैलकुलेट द एरर, और इसके बाद आप देखिएगा कि क्या जो एरर है वो हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसके बराबर है या लेस है, ठीक है। अगर आपका जो एरर देखो, इफ जो आपका एरर है, जो आपके नेटवर्क से एरर जनरेट हो रहा है, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आप वेट्स को अपडेट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको वेट्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वेट अपडेशन फॉर्मूला भी ध्यान से समझिए कि डब्ल्यू आई न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस अल्फा टी माइनस वाई इन या वाई एन इंटू एक्स आई, ठीक है, जो भी आपका इनपुट है। एंड बायस को कैसे अपडेट करेंगे, बी न्यू इज इक्वल टू बी ओल्ड प्लस अल्फा इंटू टी माइनस वाई एन का मतलब है वाई इन, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं लिख नहीं पाई यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं लिखा जा रहा था, ये ऐसे है कुछ डब्ल्यू आई न्यू यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये आपका जो एक्स आई है, ये ऐसे कुछ लिखिएगा अगर आप कॉपी में नोट्स बनाए तो। एक बार मुझे रिपीट, अच्छा लास्ट कंडीशन जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है आप इसे समझिए, इफ द हाईएस्ट वेट चेंज दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इज स्मॉलर देन अ स्पेसिफाइड टॉलरेंस, ठीक है, देन स्टॉप। जैसे मैंने बताया, आपने एरर के लिए थ्रेशोल्ड सेट करके रखा कि हम इतना एरर बियर कर सकते हैं, और अगर आपने जो एरर कैलकुलेट किया, मींस हमने इसे इसी कैलकुलेटेड एरर इज लेस देन और इक्वल टू दिस थ्रेशोल्ड, तो आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेट एंड बायस को रैंडम वैल्यूज पे सेट करेंगे एंड अल्फा को भी, जो कि आपका क्या है, लर्निंग रेट, ठीक। इसके बाद आपको 2 to 6 कंडीशन ये तब तक अप्लाई करना है जब तक आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। आप 2 to 6 को जितने भी इनपुट्स हैं उस पर तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। इसके बाद 3 to 5 आप जितने भी आगे के स्टेप हैं वो सारे इनपुट पेयर पे अप्लाई करना है, और इसके बाद सेट द एक्टिवेशन ऑफ इनपुट यूनिट्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। मतलब ये हमने बताया कि जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो और क्लियर होगा, मतलब हमें इसको सेट कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू जो आपको ट्रेनिंग में दिया हुआ है, x1 x2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सो ऑन, एंड देन कैलकुलेट द y in और y n, ठीक है। एंड इसके बाद जो मिसिंग स्टेप है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरर मींस ई सी, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इफ नो देन वी विल अप्लाई दीज स्टेप, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेनिंग एल्गोरिथम ऑफ एडलाइन नेटवर्क। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ही आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगी ताकि आप और क्लियर हो पाए, ठीक है। कभी कभी होता है एल्गोरिथम और उसको जब साथ साथ करते हैं, मैं उसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको प्रेजेंट करूंगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।